आज हम बात करेंगे बकचोदी के बारे में। बकचोदी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। विदाउट बकचोदी वी कैन नॉट हैंडल एनीथिंग इन अवर लाइफ। मैंने बहुत से बकचोद देखे हैं, बहुत सी बकचोदी सुनी है, लेकिन स्कूल और गांव में जो बकचोदी होती है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कोई कम बकचोदी करता है तो कोई ज़्यादा बकचोदी करता है। बकचोदी को हम उच्च श्रेणी में लाते हैं जिससे बकचोद खुश रहें और बकचोदी चलती रहे। बकचोदी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। बकचोदों के साथ बिना बकचोदी के लोग हमें चूतिया समझते हैं, हम दब्बू की श्रेणी में आते हैं, लेकिन बकचोदी एक अपनी कला होती है। अगर आप अच्छे बकचोद हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं और आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर अपनी बकचोदी से लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो लोग आपको चूतिया समझते हैं। खैर, मैंने बकचोदी को दो श्रेणी में डिवाइड किया है, स्कूल वर्सेस विलेज। बकचोदी इन स्कूल, स्कूल में हम लिमिट में बकचोदी करते हैं जिससे बकचोदी भी हो जाए और रेपुटेशन भी ना गिरे। स्कूल में टीचर्स की रेस्पेक्ट करना हमारा पेशा बन जाता है और अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो हमें रस्टिकेट भी किया जा सकता है और हो सकता है कि हमारी ठुकाई भी हो जाए। अगर तुम्हारा दोस्त बकचोदी की सीमा पार कर देता है और तुम इरिटेट होने लगते हो, जिससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर बकचोदी को झेलने की कितनी सहन शक्ति है। टीचर्स पढ़ा रहे होते और बकचोदी चल रही होती है और तभी टीचर्स को पता चल जाता और तुम शर्मिंदगी महसूस करते हो क्लास में, क्योंकि तुम्हें डर होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। और स्कूल में आधी जिंदगी दिखावे में चली जाती है और आधी जिंदगी लौंडी आवाजी में, जिससे पढ़ाई की माँ चुद जाती है और एग्जाम के टाइम पर फटके हाथ पे आ जाती है। और जब रिजल्ट आता है तो बाप के डर से हवा टाइट हो जाती है, फिर तुम रिजल्ट को छुपाने की कोशिश करते हो, लेकिन बाप को पता चल जाता है और तुम्हारी लाजवाब ठुकाई होती है। फिर तुम बैक बेंचरों की श्रेणी में आते हो जिनकी जिंदगी सबसे बढ़िया होती है। न पढ़ाई की टेंशन, न एग्जाम की झंझट, बस चार कमीने दोस्तों का झुंड, लास्ट बेंच पर कब्जा और बकचोदों का अपना अपना जलवा। और स्कूल टाइम के बाद एक छोटी मोटी नौकरी, बीवी बच्चे, जमीन जायदाद, रोटी कपड़ा मकान, बस इसी में खुश और जिंदगी सेटल, दुनियादारी माचुदा है। टॉपरों की जिंदगी मक्खन की तरह होती है जिन्हें बैक बेंचर चाट लेते हैं और कोने में ले जाकर उनकी मार लेते हैं। बैक बेंचरों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे बकचोदी, गांडू, झांटू, चूतड़ और विशेष प्रकार के शब्द सीखने को मिलते हैं जिन्हें टॉपर भी सीख लेते हैं और बकचोदी करके उच्च श्रेणी में आते हैं। उसके बावजूद भी बैक बेंचरों से बार बार अपनी गांड मराते हैं, जिससे पता चलता है कि बैक बेंचर इज द बेस्ट इन एवरीथिंग, देयरफॉर बकचोदी इज आल्सो बेस्ट, हैंस प्रूव्ड। That is the definition of Bakchodi. Now come to the next point, rules and regulation. Student, teachers, principal, vice principal, director and etc. Student जिनकी टीचर से गांड फटती है, टीचर जिनकी वाइस प्रिंसिपल से गांड फटती है, वाइस प्रिंसिपल जिनकी प्रिंसिपल से गांड फटती है और प्रिंसिपल जिनकी डायरेक्टर से गांड फटती है और डायरेक्टर जिनकी उनकी बीबी से गांड फटती है, उनकी बीबी की डेली रात को गांड फटती है। And that is the rules and regulation hence proved. Now come to the next point, बकचोदी इन द विलेज। गांव में लौंडे अलग ही नशे में रहते हैं। चार लौंडों का ग्रुप एक साथ जा रहा है, उसमें से एक गांडू लगातार बकचोदी करता है, लेकिन तीन गांडू से गांडू समझ के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब उस गांडू की गर्लफ्रेंड का फोन आता और वो उससे चैटिंग करता, तभी तीन झाटू से बोलते हैं कि यार इससे मेरी भी सेटिंग करा दे। तभी वो गांडू बोलता है कि मैं इतना बड़ा भी गांडू नहीं, सबकी सेटिंग करवाता फिरूं। लेकिन यही बकचोदी अगर लड़की के साथ हो तो रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन बकचोदी कम नहीं होती। बाप भी सोच रहा होता है कि लौंडा यूपीएससी क्रैक करेगा, लेकिन वो डेली कुछ और ही क्रैक करके आते हैं। ये सब करके लौंडा दिन ब दिन सूखता चला जाता है। बाप सोचता है कि लौंडा पढ़ाई में बहुत ज्यादा मगन है, दिन ब दिन सूखता ही जा रहा है, इसको बादाम खिलाना चाहिए, लेकिन ये बादाम की ताकत कहीं और ही निकाल के आते हैं। बाप कहता है कि बेटा पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हो, रेस लगाया करो, आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का अग्निवीर बन जाओगे। वो सोचता है कि इतनी मेहनत करी, गांठ सूख के छुआरा हो गई है, कहाँ से रेस लगा और कहां से सिलेक्शन हो जाएगा। जो कुछ है यही है, इसी के सहारे जिंदगी जी रहा हूं। और जब लोग इनके दुबले पतले होने का राज पूछते थे, पता क्या बताते? रिलेटिव्स में अलग बकचोदी, सोसाइटी में अलग बकचोदी, फ्रेंड्स के साथ अलग बकचोदी। बकचोदी पता कौन सी? वही लंबी लंबी हाँकते हैं, सबकी नजरों में फिर अच्छे बालक बन जाते हैं। और जब उसे किसी टॉपर के साथ कंपेयर किया जाता तो वो टॉपर भी गधा बन जाता है, लेकिन इन्हें लंड कुछ नहीं आता। रीजन बिकॉज बकचोदी। बकचोदी के टाइम पर ये पता होना चाहिए कि कब कहाँ क्या बोलना है, इससे आपकी बकचोदी स्किल बहुत इंप्रूव होती है। इसीलिए बकचोदी को उच्च श्रेणी में लाते हैं। दैट इज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ बकचोदी, हैंस प्रूव्ड।